और बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तबीयत पानी अच्छी है? चलो ठीक है। थोड़ा जुकाम सर्दी तो होता रहता है यार, है कि नहीं? कहते हैं जब तक शरीर है तो ये कुछ न कुछ होते रहना, उससे हार नहीं माना है, संघर्ष में जुटे रहना। ठीक है। आज से आप लोगों का ऑनलाइन भी क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आग्रह है कि शुरू से गुरुजी पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, हम भी क्लास करेंगे, हम भी देखेंगे। तो इसी दृष्टि से जो दूर बैठे हैं आप लोग तो ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं सामने तो क्या है, लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कहाँ दूर है, पास में नहीं है, तो वो भी लाभ लें, उनका भी कल्याण हो। इसलिए क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन व्यास पाठ चला रहे हैं। आप लोग कई दिन से ऑफलाइन चल रहा था और नए बच्चों का, पुरानों को तो चल ही रहा, कई पाठ ऑनलाइन भी चल रहे हैं। लोक सिद्धांत भी मेरी लगभग भुआदि परस्मयी पद तक लगभग क्या हो गई है, हो गई। आप लोक सिद्धांत इसमें पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो एक बार हम फिर से पुनः संज्ञा प्रकरण से कुछ हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पढ़ा है, देखते हैं, प्रत्याहार सिद्धि वगैरह तो हो गई है, देखते हैं कहाँ से पढ़ाते हैं। तो आप लोग खुश हो ना, मन लग रहा ना सबका? ठीक है, आनंद से रहो यार, खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो। और किसी का एक का सर दर्द हुआ करे तो दूसरा ये मत सोचा करो कि भैया ले आओ भर दो पहनवाओ, देख करके एक दूसरे का सर दर्द नहीं करना। कि कुछ लड़के क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, एक का सर दर्द करेगा दूसरा को भी जाके सो जाएगा, क्या कहेगा मेरा भी कर रहा है क्या। तो ऐसा नहीं करना, कंपटीशन करना है, लेकिन किस में करना है, पढ़ाई में करना है, क्योंकि आपकी उन्नति किस में है, उसी में ना है, क्या है कि नहीं यार? अरे यार सर दर्द करके लेटोगे सोओगे तो उसमें उन्नति होने वाली है, इसलिए पढ़ाई में करो। जो देखो अच्छा बच्चा है, पढ़ रहे हैं, कई लड़के देखो अच्छे हैं। हमारा दिव्यांशु है, ये शुरू में आया था थोड़ा सा तो काफी गड़बड़ाया, लेकिन अब बेचारा देखो संभर गया है, याद कर रहा, कहा नहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे क्या, तो अब जाएगा। कहे दिव्यांशु जाओगे ना, हाथ उठाओ। हाँ ये तो क्या है, दिव्यांशु अब पढ़ रहा, देखो तरसंग्रह याद कर रहा है। और ठीक है, ठीक। और देखो लोक सिद्धांत जितना पढ़ाया गया है वो याद किया, सब किए हो ना? हाँ, तो लड़का क्या है, मेधावी। तो शुरू में थोड़ा होती है दिक्कत बेटा, क्या और लेकिन धीरे से क्या है। तो दिव्यांशु है और कई लड़के हैं, सब देखो नए आए हैं लेकिन प्रयासरत हैं बेचारे, अच्छा है। तो तुम भी, क्या नाम है तुम्हारा? आए करोगे ना? ठीक, प्रांशु भी मेहनती लड़का है, करेगा। देखो ये लड़का है, क्या नाम है, क्या नाम है? लक्ष्य शुक्ला है। देखो ये भी मेहनत करेगा ना? हाँ, प्रत्याहार कर लिए कि नहीं कर लिए? तो देखो, तो कुल मिलाकर के लड़के क्या है कर रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं देखो गड़बड़ होते हैं, जो घर से बहुत ज्यादा बिगड़े होते हैं, वो आते हैं तो थोड़ा सा उनको समय लगता है सुधरने में, तो उनका अनुकरण नहीं करना, अच्छे लड़कों का करना, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, है कि नहीं? सत्संगति कथे किन न करोति पुंसाम, है कि नहीं? सत्संगति क्या नहीं करती, है कि नहीं? इसलिए संगति सत्संगति करना चाहिए, है कि नहीं? दुसंगति नहीं करना चाहिए, कुसंगति नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? और घर वालों के लिए भी संदेश है विशेष कि छोटी छोटी बातों के लिए क्या है, ज्यादा मोह ज्यादा त्याग न दिखाएं, क्योंकि बच्चे को देखिए पढ़ाना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी जाके आपको भी त्याग करना पड़ेगा, बच्चे को भी त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो पढ़ेगा, तभी जाकर के वो बढ़ेगा। यदि आप हर चीज घर की तरह सुविधा देना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है बाहर, है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी धैर्य के साथ, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ होगी तो आना, ज्यादा फोन लगाने की जरूरत है, बहुत आवश्यक हो तभी सप्ताह में एक दिन ही लगाएं, अब बहुत जरूरत है तभी फोन लगाएं। बहुत अभिभावक होते हैं सुबह भी लगाए शाम को भी लगाए, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या बच्चे को बिगाड़िए मत, भेजें पढ़ने, उसको बनने के लिए भेजें, बिगाड़ने के लिए उसको बनने दीजिए, क्या? तो आप लोग भी धैर्य रखिए। अभी देखिए
नवरत्न मेरा 3 साल में गया है घर, गुजरात कल पहुंचा है। कर्नाटक गया था परीक्षा देने, अहमदनगर महापरीक्षा एक होती है जिसको पास करने पर पूरे शास्त्रों की परीक्षा होती है, लगभग 4 साल लगता है, 4-5 साल लगता है, और जिसको पास करने से 2000 से 2500 के करीब ऐसे लगभग मिलने लगता है। तो परीक्षा दे दिया, भगवान की कृपा लग रहा, परीक्षा में अच्छा ही था बताया। तो देखिए 1-2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 लड़के गए थे, तो दोनों का आशा है कि पास ही होंगे। तो अच्छे लड़के हैं पढ़ने के लिए, जहां भी भेजा हूँ, जहां भी गए वहां कुछ ना कुछ करके ही आए हैं, अच्छा ही करके आए हैं, कभी गड़बड़ नहीं। उसका कारण एक सबसे बड़ा था कि हम तो ठीक है कर ही रहे हैं, वो भी बेचारा पढ़ ही रहा था, लेकिन उसके माता पिता का संघर्ष बहुत था, माता पिता का त्याग बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी मेरे से छुट्टी के लिए बोला नहीं कि गुरुजी आप छुट्टी दे दीजिए, कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मनमानी करने का कभी वो नहीं किया। गुरुजी इसको क्या नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा कहाँ जाएगा, नहीं पढ़ेगा, एक झापड़ मेरी तरफ से दीजिए। उन्होंने कभी उसको छुट्टा नहीं दिया। कहा तुम अभी क्या जानते हो, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या जानोगे कि मेरे लिए क्या हित है, क्या अहित है, तुम्हें क्या सही करना है, सही है कि क्या गलत है, तुम्हें थोड़ी फर्क मालूम है कि नहीं। अभी तो मैं कुछ करूंगा या गुरुजी बता सकते हैं। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और त्याग किया, उसी का परिणाम है कि वो बच्चा 3 साल रहा। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इतनी कम उम्र में, वो संस्कृत का ऐसा पहला बच्चा होगा भारत का जो इतनी कम उम्र में संस्कृत का प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, पहली बार, वो भी व्याकरण शास्त्र की प्रतियोगिता में। तो उसका सबसे बड़ा त्याग और श्रेय हम तो माता पिता को मानते हैं, और हमारा तो है ही, ठीक ही है, उसका भी है, बच्चा है। इसलिए कहता हूं कि त्याग अवश्य सीखिए, और बच्चे जो कहते हैं वही मानिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ संदेह है, कुछ गड़बड़ लगता है, तो आप आइए यहाँ मिलिए, मेरे से बातचीत करिए और यथार्थ को जाने, और बच्चे को सही मार्ग दें और सही दिशा दें, मैं यही कहूंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज थोड़ा सा। तो पूछते हैं, पहले प्रत्याहार पढ़ा दिया गया है कि नहीं, प्रत्याहार दिया गया है ना, हाँ, और प्रत्याहार से दिया गई है सबको। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये नए जितने भी बच्चे बैठे हो ना, इनमें से ही कुछ क्या होगे, कुछ आगे जाओगे, कुछ पीछे हो जाओगे, कुछ निकाले जाओगे। क्या जो नहीं पढ़ो लिखोगे वो क्या होगा उनका। इसलिए बेटा तुम्ही में से क्या करना, सभी पढ़ना। कुछ बच्चे होंगे जो क्या होगे, एकदम आगे जाओगे, ऊपर शीर्ष तक जाओगे। क्या तो ऐसे बनो कि एकदम आगे रहो, उच्च कोटि के रहो, क्या है कि नहीं, एकदम पीछे मत चले जाओ। इसी में अभी मैं देखना 3 ग्रुप बनाऊंगा। एक प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, कितने पेज का है, मुश्किल से 1.5 पेज का होगा कि नहीं होगा, 1.5-2 पेज का। कितने पेज का है जी, 2-3 पेज का होगा हमको लगता है, ठीक है। 2-3 पेज का भी ठीक से नहीं, अगर गिना जाए तो 4-4 लाइन का पेज है कि नहीं, तो 2-3 पेज का है। इसको पढ़ाने के बाद ही मैं क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा, देखूंगा जिसको आएगा वो, जिसको आ जाएगा वो एक ग्रुप पर रहेगा, जिसको नहीं आएगा वो सब 3 जो भी समझ लेना उस पर चला जाएगा। क्या इसलिए बेटा, और वही आगे जाएगा, क्योंकि जिसको आता रहेगा पीछे की चीजें आएगी, उसी को आगे समझ में आएगा। इसलिए बेटा ध्यान देना, सभी लोग को देखो लिखित पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा। पूछने के लिए नहीं मना है, 1 बार नहीं 10 बार पूछो तुम, लेकिन पढ़ो। क्या लेकिन पढ़ो, मेहनत करके, मन लगा करके पढ़ो, ठीक है। हाँ, जहां ना आए, जहां समस्या हो, जहां दिक्कत हो, वहां पूछो। तो प्रत्याहार की सिद्धि पढ़ा दी गई है। हम पूछ लेते हैं 1-2 से, बताओ, लक्ष्य तुम ही बता दो, चलो खड़े हो जाओ। कौन सा प्रत्याहार, उधर देखो, कोई प्रत्याहार दो इसको, इधर देखो, इधर देखो, हाँ, अल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा,
अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हलंतम। उपदेश, इसका अर्थ उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। सूत्र है हल, इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल का ला है, इसलिए संज्ञा हो जाएगी। सूत्र लगा आदि अंतिम सहता अंत्य निता से आदि मध्यगानम स्वस्य चार संज्ञा साथ अंत्य नित हो जाएगा हल का ला। आदि है अजुड़ का आ, अंत्य निता से आदि हो जाएगा अल। मध्य, इसके मध्य आदि कौन हो जाएगा? माला। इसके मध्य गान वाला ई उ रि री ए ओ आई औ हाया वारा ला या मा गारा रे ना जाबा गाड़ा दे खा पा छा ठाते का पा सा हा। इसके मध्य गान वाला ये हो जाएगा। स्वस्थ आदि वर्ण सकारस चा संज्ञा बोध को भगवती। अल्प कहने से मुझे पता चलता है कि आ ई उ रि री ए ओ आई औ हाया वारा ला या मा गारा न जाबा गाड़ा दे खा पा छा ठाते का पा सा हा। तो बोध होता है। अकारादिचांत समुदाय घटक वर्ण, अकारादिचांत समुदाय यहाँ क्या है? हल है ना? हल है। हल में लास्ट में कौन है? ला। तो क्या कहोगे? लांत कहोगे, चांत कहोगे? लांत। क्या कहोगे? लांत। हाँ, तो बोलो अकारादि लांत समुदाय घटक वर्ण नाम बोध भवती। वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। बहुत सारे थे लेकिन सबको खट क्या कर दिया? बता दिया कि नहीं बता दिया? लोग इसीलिए दिए उसको खाने के लिए बेचारे को, फिर भी देखो क्या कर दिया। बता दिया कि नहीं बता दिया? अब दे दो किसी को और माइक भी, एक आध को दो। किसको दोगी? आ रहा ना सबको? ठीक है। इसको दो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? आदर्श नाम है क्या तुम्हारा? दो दो इसको देखें। कौन सा प्रत्याहार? यही प्रत्याहार बनेगा हैवर्ड के यहाँ से लेके जमाई के यहाँ तक। कैसे बनेगा? यही प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा हलंतम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की संज्ञा होती है। जबई सूत्र है इसलिए उपदेश है। इस जबई के यहाँ की इस संज्ञा हो जाएगी। उपदेश है, आगे बोलो। उपदेश में विद्यमान किससे संज्ञा होगी? जबई के यहाँ की किससे होगी संज्ञा? किस सूत्र से संज्ञा होगी? कौन सूत्र संज्ञा करता है यार? हलंतम। हाँ तो बोलो ना, बोल ही नहीं रहे हो तुम तो। कौन सूत्र संज्ञा करता है? हलंतम। हाँ तो बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो? देखो इसीलिए कह रहा हूँ। अभी मैं क्या कह रहा था कि जो बोलेगा वही आगे रहेगा। जो मुंह बाय ऐसे पीछे बैठा रहेगा वो समझो कि पीछे बैठा रहेगा, कुछ होने वाला उससे नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा, थर्ड ग्रुप में हो जाएगा और पढ़ा रहेगा इसे। क्या? इसलिए बेटा पढ़े वाले मत बनो, पढ़ो लिखो बोलो अच्छे से, मेहनत करो। समझाया जाता है, सबको साथ में बैठा के समझाया जा रहा है, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? हाँ तो किस सूत्र से संज्ञा हुई? हलंतम से। हाँ किसकी? जबई के यहाँ की। कैसे हुई? करो ना जैसे वो अभी कर रहा था। देखो कहीं हमको पूछना पड़ा, टोकना पड़ा, तो तुमको क्यों टोकना पड़ रहा है? जल्दी से बोलो। इसलिए इस संज्ञा हो गया। नहीं कैसे हो गया? करो इस संज्ञा। हलंतम का क्या अर्थ है? हलंतम का अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम जबई के यहाँ की। अरे उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इस संज्ञा होती है। हाँ करो यहाँ उपदेश, करो इस संज्ञा। उपदेश में विद्यमान जबई के यहाँ की इस संज्ञा हो जाएगी। ये बता पा रहा है जी? ठीक से बोलो, बता पा रहा है? तो देखो तुम्हारे साथी सब कह रहे हैं कि नहीं बता रहा, गलत बता रहा है। अब बताओ मैं क्या कहूँ? ठीक है बैठ जाओ तुम, देखो छोटू बताएगा। खड़े हो जाओ जी, वहाँ आ जाओ पास। हाँ दे दो माइक दो, बनाओ। यही प्रत्याहार बनाने की इच्छा हो तो सूत्र लगा हलंतम। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की इस संज्ञा होती है। जबई सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अंतिम हल जबई का यह है, इसलिए उसकी इस संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र लगा आद्यंतम सहता। इसका अर्थ अंत्यन इत आदि मध्यगानाम संज्ञा स्वस्थ अंत्यन इता सह आदि मध्यगानाम संज्ञा स्वस्थ संज्ञा शाद। अंत इत जबई का यह और आदि है हयवट का यह।
अंत इत सा आदि है यही। अंतेन इता सा आदि है यही। मध्यगामी वर्ण है वारा ला या मा गाड़ा झा भा। मध्यगामी वर्ण है। स्वस्थ आदिवश आकार से संज्ञा बोध को भवती, अर्थात यही कहने से वारा या वारा ला या मा गाड़ा ना झा भा इन वर्णों का बोध होता है। अकार आदि यकार आदि यांत समुदाय घटक वर्ण नाम बोध भवती। इसी तरह अन्य प्रकार सिद्ध कर लेना चाहिए। वाह वाह, ताली ताली इसके लिए ताली। अच्छा बोला कि नहीं? देखो बोल दिया। तुमसे छोटा है कि नहीं है जी? हैं? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है भाई, जाओ ध्यान दो। बता रहा हूँ कि देखो अभी ध्यान दोगे तभी आगे जाओगे, नहीं तो पाठ आगे चला जाएगा, फिर क्या नहीं रहेगा, फिर तुम्हें पीछे हो जाओगे, फिर किसी काम के नहीं रहोगे, फिर बैठे रहोगे भंडारा खाते। क्या? इसलिए ऐसा मत करवाएं। फिर दूसरा पाठ चलवाएंगे, फिर उसमें भी पीछे हो जाओगे, फिर तीसरा पाठ चलवाएंगे, फिर उसमें भी पीछे। तो देखो जो व्यक्ति पीछे जाता है ना, तो पीछे फिर चला जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं। मिलता किसको है? आगे वाले। लेकिन इसलिए अग्रगामी रखो, ठीक है? और देखो इनको तो ठीक ही है, आता है। किसको किसको हाथ उठाओ। ठीक है, जान रहा हूं मैं किसको किसको आता है, इसलिए ध्यान दो। जिसको नहीं आ रहा अभी भी समय है, सुधार लो, कल पूछेंगे। क्या? ठीक है? हाँ, तो इतना हो गया आज। ठीक है, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। जिसको नहीं आ रहा तो सुधार लो, मौका है। क्या मौका है? कल हम लोग सवर्ण संज्ञा के बारे में जानेंगे। कल किसके बारे में जानेंगे? हाँ, सवर्ण संज्ञा के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार की सिद्धि कैसे करनी होती है ये आज बताया गया आपको। क्या? हलंत्यम और आदिरंत्येन संहिता, ये दो सूत्र मिलकर के प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो हलंत्य आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता सूत्र क्या करता है? प्रत्याहार संज्ञा करता है। ठीक है, कोई पूछे प्रत्याहार संज्ञा करता है तो कौन सूत्र करता है, तो क्या बताएंगे? आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन इत्येतत् सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते, है कि नहीं? आदिरंत्येन सूत्र के द्वारा की गई संज्ञा को प्रत्याहार शब्द से कहा जाता है। इसलिए प्रत्याहार संज्ञा कौन करता है, तो आप तुरंत कौन बताएंगे? प्रत्याहार की सिद्धि में कितने सूत्र लगते हैं, तो क्या बताएंगे? कौन कौन? क्योंकि आदिरंत्येन संहिता तभी लगेगा जब अंतहित रहेगा। और अंतहित कब होगा? जब हलंत्यम लगेगा, समझे ना? तभी ना। हाँ, तो इस संज्ञा दुई करते हैं, एक हलंत्यम, एक और आगे आएगा जो प्रत्याहार की सिद्धि में। और तो इस संज्ञा और भी करते हैं, आदि ऋटुडवा इत्यादि है, लेकिन ये करते हैं आगे उपदेश नासिकित आएगा, वही आज की करेगा है। ये हल की करता है, वो आज की करता है। कौन? उपदेश नासिक। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तैयार करिए। बढ़िया है, काफी लड़कों ने बड़ा अच्छा किया है, बड़ी खुशी है हमको, बड़ी प्रसन्नता है कि नहीं? तुमको भी तैयार है? प्रत्याहार आ रहा है? ठीक, क्या नाम है? मंजीत तिवारी। मंजीत, खुश रहा करो है मंजीत। ठीक, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कल सवर्ण संज्ञा के बारे में आपको बताएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है? 5 10 पंक्तियां हैं, वो छोटी छोटी सी हैं कि नहीं है? तुल्यासा प्रयत्न में क्या? अगो विसर्जनीया नाम कंठा, ऋचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुरसानाम दंताः, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका, एदयितो कंतालु, ओदयितो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। बस नासिका इतना क्या करके आना, आप याद करके आना, तभी लगेगा। सब याद करके आओगे कि नहीं याद करोगे? बस ये क्या है, 7-8 छोटी छोटी है कि नहीं? पंक्ति छोटी छोटी हैं, इनको याद कर लेना, बल्कि कॉपी में लिख के अलग से क्या कर लो, याद कर लो। और 5 ठो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। कौन? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृत। बस 5 है, गुरी है, 5 ठे प्रयत्न। कौन? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत समृत। ये 5 ठे क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। इनके नाम याद करना। और जानते हो क्या याद कर लेना? 5 ठे और चीज। का से माँ तक के वर्ण,
का से और प्रत्याहार है 3 ठो। प्रत्याहार है कौन? यण, साला, अच। यण, साला, अच, इनको याद करे रहना। क्या है? का से मा तक, फिर 3 प्रत्याहार हैं। बस इतना चीज क्या करके आना कल? सच में करके आओगे कि नहीं? कौन कौन करके आएगा? हाथ उठाओ, उधर दिखाओ भैया सबको। देखो देखो, मैं कराए ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग, कल मैं करूंगा, पूछूंगा इतना है। हाँ, जो याद करके आएगा उसी को आ जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या? समझाना मेरा काम है, लेकिन तैयार करना आपका काम है, समझे कि नहीं? लेकिन तुम यार ठीक से, आदर्श नाम है, दिलीप नाम है, क्या नाम है? आदत, थोड़ा तेजी से हाथ तो उठा लो कम से कम, भले नहीं कराना कल। करके आओगे कल? हाँ तो हाथ तो उठा लो तेजी से। कौन? क्या नाम? अनुकल्प तो उठा हुआ है, तो क्या हाथ उठाने की क्या जरूरत है? कहे यार, कह दो तो मैं ही पूरा पूरा उठाऊं फिर भी उठा लो। नहीं उठाओ, नहीं करके आओगे? आए, ठीक है, करके आना, तुम्हारी इच्छा होगी तो। क्या करूंगा यार, हमारा काम समझाना है। समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे क्या करूंगा बताओ? तो करके आना कल। आए, देखता हूँ सभी लोग हाथ उठाए हो, देखता हूँ कल कौन वादा पूरा करके आता है। ठीक, ठीक है, ठीक है, आज इतने करता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, राम राम, जय सिया राम। ठीक।